अंधेरी रात थी। वीर विक्रमादित्य अपनी तलवार कमर पर बांधकर बेताल को लादे श्मशान की ओर बढ़ रहा था। बेताल ने कहा, विक्रम, समय काटने के लिए मैं तुझे फिर से एक कहानी सुनाता हूँ, पर मेरी शर्त याद रखना। अगर तू बोला तो मैं वापस अपनी जगह पर चला जाऊंगा। इतना कहकर बेताल ने नई कहानी सुनाना शुरू किया। यमुना नदी के तट पर आयुधनगर नामक राज्य में अंगदेव नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अपनी आजीविका अन्य लोगों के घर पर यज्ञ, हवन और पूजन कर कर चलाता था। उस ब्राह्मण की पुत्री का नाम मधुमती था। मधुमती बहुत ही सुंदर थी और शादी योग्य हो चुकी थी। मधुमती के माता पिता और भाई सभी उसकी शादी को लेकर चिंतित थे और एक योग्य वर की तलाश में थे। मधुमती का भाई उसी राज्य में एक गुरु के यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहा था और मधुमती की माता गृह कार्य में घर पर व्यस्त रहती थी। एक दिन केशव को दूसरे राज्य में किसी यजमान की शादी के लिए जाना पड़ा। भाग्य की कृपा से कुछ ऐसा हुआ कि जब केशव दूसरे राज्य में अपने यजमान के घर उनकी शादी कराने में व्यस्त था, तब उसे एक बहुत ही योग्य लड़का मिला, जिसका नाम वासु था। ब्राह्मण ने वासु को वचन दिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उससे करेगा। इसी बीच शिक्षा ग्रहण करते हुए मधुमती के भाई ने भी एक कुशल एवं योग्य लड़के अंगद को अपनी बहन के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी बहन का विवाह उससे करना चाहता है। एक मेले में केशव की पत्नी की मुलाकात एक ब्राह्मण दंपति से हुई, जो अपने पुत्र ज्ञानेश के लिए कन्या ढूंढ रहे थे। मधुमती की माता ने भी उस ब्राह्मण दंपति के बेटे से अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जाहिर की। इस तरह जहाँ एक तरफ मधुमती का परिवार उसकी शादी के लिए चिंतित था, वहीं दूसरी तरफ एक ही दिन में मधुमती के रिश्ते के लिए 3 अलग अलग जगह उसकी बात चली। कुछ दिनों बाद तीनों ही लड़के वासु, अंगद और ज्ञानेश, जिनसे मधुमती के विवाह की बात चली थी, एक दिन वो तीनों केशव के घर पहुंच गए। तीनों ही गुणों और योग्यता दूसरे से बढ़कर थे। तीनों को देखकर केशव ने अपने मन में विचार किया, मेरे पुत्री तो एक है, पर मेरे परिवार जनों ने 3 योग्य लड़कों से बात कर रखी है। मैं किस तरह से इन तीनों लड़कों में से एक योग्य वर का चयन करूं? उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और केशव उन तीनों से कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां एक सांप आया और मधुमती को काट खाया। मधुमती के माता पिता, भाई एवं तीनों लड़कों ने अपने अपने जानकार सर्प का विष निकालने वाले लोगों को बुलाया, पर सर्प का विष निकालने वाले हर किसी व्यक्ति ने कहा, इस सर्प का जहर बहुत तेजी से शरीर में फैलता है, इसे बचाना नामुमकिन है, और वे सभी व्यक्ति वापस चले गए। इसी बीच सर्प के जहर फैलने से मधुमती की मृत्यु हो गई। केशव के परिवार ने बड़े ही दुखी मन से मधुमती का अंतिम संस्कार किया। मधुमती की चिता को अग्नि देकर केशव और उसका परिवार कहीं दूर चले गए। उनके पीछे से तीनों ब्राह्मण पुत्र मधुमती की चिता के पास आए और अपनी होने वाली प्रेयसी की ये दशा देखकर विलाप करने लगे। चिता ठंडी होने के बाद अंगद ने वहां की जली हुई सारी हड्डियों को चुनकर उठाया, उसे बांधा और जंगल की तरफ चल दिया। वासु ने चिता की जली हुई सारी राख को इकट्ठा किया और वही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। ज्ञानेश ने मधुमती के सारे आभूषणों को इकट्ठा किया और एक योगी की तरह जीने लगा और नगनगर घूमने लगा। जब ज्ञानेश एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ घूम रहा था, तब दूर राज्य के एक ब्राह्मण ने ज्ञानेश को रात के भोजन पर आमंत्रित किया। ज्ञानेश ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। शाम ढले ज्ञानेश उस ब्राह्मण के घर पहुंच गया। थोड़ी देर आपस में बातचीत करने के बाद जब ब्राह्मण की पत्नी ज्ञानेश को खाना परोस रही, तब ब्राह्मण की सबसे छोटी बेटी गोदी में आने के लिए जिद करने लगी। ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी से खुद को छुड़ाने का काफी प्रयास किया, पर ऐसा होते देख वो छोटी लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगी और अपनी माता का पल्लू कस के पकड़ लिया। जब कुछ देर तक ये चलता रहा तो ब्राह्मण की पत्नी काफी क्रोधित हो गई और उसने अपनी बेटी को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। जब ज्ञानेश ने ये देखा तो वो बिना खाना खाए वहां से उठ गया और जाने लगा। ब्राह्मण ने ज्ञानेश से क्षमा मांगी और कहा, बिना भोजन किए आप यहाँ से वापस ना जाए, अन्यथा मुझे पाप लगेगा। ज्ञानेश ने कहा, जहाँ किसी घर में इस तरह किसी की मृत्यु होती है, मैं वहाँ भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर घर का मालिक उठा और अपने घर के एक कोने से एक किताब लेकर आया। उसने पहले चूल्हे से अपनी पुत्री की जली हुई हड्डियों और राख को इकट्ठा किया। उसके बाद किताब में से कुछ मंत्र पढ़े और कुछ ही पलों में अपनी पुत्री को पुनर्जीवित कर दिया। ये आश्चर्य देखकर ज्ञानेश ने मन ही मन में सोचा कि अगर ये किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं भी अपनी प्रियसी मधुमती को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। ये सोचकर ज्ञानेश ने अपना भोजन खाया और उस रात वही विश्राम किया। जब ब्राह्मण के परिवार में सभी जन सो गए तो ज्ञानेश चुपके से उठा और वो किताब लेकर रात्रि के अंधेरे में ही बाहर की तरफ चल दिया। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात
ज्ञानेश पुनः उस स्थान पर पहुंचा जहां पर मधुमती की चिता जलाई गई थी। ज्ञानेश ने उसी स्थान पर बाकी दोनों ब्राह्मण पुत्रों वासु और अंगद को भी बैठे देखा, जो कि आपस में वार्तालाप कर रहे थे। दोनों ने देखते ही ज्ञानेश को पहचान लिया और उसका हालचाल जानने लगे। बातों ही बातों में ज्ञानेश ने उत्साह से बाकी दोनों से कहा, मैंने एक विद्या सीखी है जिससे मैं मृत शरीर में जीवन भर सकता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे ज्ञानेश ने निर्देश दिया वैसे वैसे उसका पालन करते हुए अंगद जली हुई हड्डियां लेकर वहां पहुंचा और वासु चिता की राख को लेकर वहां पहुंचा। ज्ञानेश ने राख और हड्डियों को एक साथ रखा और उस किताब से कुछ मंत्र कहने लगा। थोड़ी ही देर में मधुमती जीवित होकर खड़ी हो गई। सबकी प्रसन्नता का तो मानो कोई ठिकाना ही ना रहा। पर थोड़ी ही देर में ज्ञानेश, वासु और अंगद के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर कोई बाकी दोनों से कह रहा था कि मधुमती उसकी पत्नी बनने लायक है। इतना कहकर बेताल कुछ क्षणों के लिए मौन हुआ और बोला, विक्रम, अब तू मुझे ये बता कि इन तीनों में से कौन मधुमती का पति बने योग्य है। विक्रम बोला, सुन बेताल, इनमें से वासु को मधुमती से विवाह करना चाहिए। बेताल ने फिर प्रश्न किया, क्यों? ज्ञानेश क्यों नहीं, जिसने चुराई हुई किताब से मधुमती को वापस जिंदा किया? और अंगद क्यों नहीं? अगर वो जली हुई हड्डियां नहीं देता तो मधुमती वापस से जिंदा नहीं हो सकती थी। विक्रम बोला, ज्ञानेश ने मधुमती को पुनः जीवन दिया, इसीलिए वो मधुमती के पिता के समान है, और अंगद ने मधुमती की हड्डियों को सहज कर रखा था, इसीलिए वो मधुमती के पुत्र के समान है। वासु तो राख इकट्ठा करके वही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वासु ने अपनी पूरी जिंदगी मधुमती की याद में बिताने का निर्णय लिया, जिससे उसका प्रेम और निष्ठा स्पष्ट हो जाती है। यही गुण उसे मधुमती का योग्य पति बनाता है, तो उसे ही मधुमती से विवाह करना चाहिए। इतना सुनकर बेताल बोला, वाह विक्रम, बिल्कुल सही जवाब दिया तूने। तू तो न्याय की कसौटी में बिल्कुल खरा उतरा। मगर तू बोला और अपनी शर्त के अनुसार ये मैं चला। ये कहकर बेताल फिर से उसी पेड़ पर जा लटका जहाँ से विक्रम उसे लाया था।